हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। पहले बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स होता क्या है। फ्रेंड्स, फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जो कि कार्बन चेन में अटैच हो जाता है और उस कार्बन चेन का प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये होता है फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद अल्कोहल हो गया, अल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। हम लोग बारी बारी से सबके बारे में चर्चा करते हैं। जो हमारा पहला फंक्शनल ग्रुप है वो है हैलाइड्स। हैलाइड्स, इसका स्ट्रक्चर होता है ये। ठीक है, हैलाइड्स हैलाइड्स क्या होता है फ्रेंड्स। जो हैलाइड्स कार्बन चेन में कोई हैलोजन आके अटैच हो जाता है, तो उसको हम उस फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं हैलाइड्स। हैलाइड्स का जो नेमिंग स्ट्रक्चर होता है वो होता है हेलो अल्केन। बात करते हैं इसके आईयूपीएसी सफिक्स की। इसका आईयूपीएसी सफिक्स होता है हेलो। इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल है हमारे पास CH3 CH2 CH2 Cl। देखिए यहाँ पे एक हेलोजन आके अटैच हुआ है, जिस जो है क्लोरीन। हेलोजन कौन कौन अटैच हो सकता है? हो सकता है अटैच्ड क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आके अटैच हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप के रूप में, तो उसको हम लोग बोलते हैं हैलाइड्स। तो इसका नेम क्या होगा? इसका नेम होगा 1 क्लोरो। नेमिंग करेंगे यहां से 1 2 3, तो 1 पे क्लोरीन आया है तो इसका नेमिंग हो जाएगा 1 क्लोरो। और 3 के लिए रूट वर्ड हम लोग यूज करते हैं प्रोप, तो 1 क्लोरो प्रोपेन। दूसरा जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है वह है अल्कोहल। अल्कोहल, जब OH फंक्शनल ग्रुप आके अटैच होगा किसी भी कार्बन चेन में, तो उस फंक्शनल ग्रुप को हम लोग नाम देते हैं अल्कोहल। अल्कोहल, इसका आईयूपीएसी सफिक्स होता है ओल। इसका आईयूपीएसी प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। इसका हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं? नेमिंग करते हैं हम लोग अल्केन। अल्केन में से हम लोग ई हटा के ऐड करते हैं OL, तो इसका नेम हो जाता है अल्केनोल। इसका हम लोग एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास CH3 CH2OH। तो यहां से हम लोग नंबरिंग करेंगे। आपको नोमेनक्लेचर सीखने के लिए जो बेसिक रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर है वो पता होने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो नहीं सीख पाइएगा। तो कुछ बेसिक रूल्स है वो आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से यहां से नंबरिंग करेंगे, तो 1 पे है अल्कोहल अटैच, तो इसका नेम हम लोग कैसे करेंगे? अल्केनोल। तो ये पे यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड यूज करते हैं हम लोग एथ है, तो क्या हो जाएगा? इथ। इथेन में से ई हटाए, इथेन था हमारे पास, उसमें से ई हटाए और ओल ऐड किया, इथेनॉल। तीसरा जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है वह है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। इसको हम लोग COOH भी देखते हैं, इसके फॉर्म में भी रहता है COOH। इसका बात करते हैं आईयूपीएसी सफिक्स का। आईयूपीएसी सफिक्स इसका होता है ओइक एसिड। इसका आईयूपीएसी प्रीफिक्स जो होता है वो होता है कार्बोक्सी। इसका आईयूपीएसी प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी। इसका हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं? नेमिंग अल्केन। अल्केन में से हटाते हैं ई और ऐड करते हैं ओइक एसिड। इसका नेम का स्ट्रक्चर कैसा होगा? अल्केनोइक एसिड। एग्जाम्पल लेके समझते हैं।
CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। अब इसमें देखिए कितने कार्बन एटम्स हमारे पास, 1 2 3। तो इसका कैसे नेमिंग करेंगे, मेथ एथ प्रोप, 3 के लिए प्रोप। तो PROPANE हटाएंगे, ओइक एसिड लगाएंगे, ओइक एसिड। यह क्या होगा हमारा प्रोपेनोइक एसिड। जो फोर्थ नंबर है वो है अल्डिहाइड्स। अल्डिहाइड्स इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, CHO। इसका IUPAC सफिक्स IUPAC सफिक्स S डॉट कर दिए सफिक्स। तो इसका IUPAC सफिक्स होता है अल। IUPAC प्रीफिक्स का बात करें तो ये होता है फॉर्माइल। इसका IUPAC सफिक्स होता है अल और प्रीफिक्स होता है फॉर्माइल। इसका नेमिंग कुछ इस प्रकार से होता है, अल्केन में से ई हटाते हैं, अल लगाते हैं, क्या हो जाता है अल्केनल। एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो इसका क्या हो जाएगा नेमिंग, 1 2 3 4 कार्बन एटम। रूट वर्ड क्या हो जाएगा, ब्यूट, ब्यूटेनल। जो पांचवा फंक्शनल ग्रुप है हम लोग का वो है कीटोन, C डबल बॉन्ड O। इधर होता है R, इधर R डैश आप ले सकते हैं। तो इसका IUPAC सफिक्स होता है ओन, IUPAC प्रीफिक्स इसका होता है ऑक्सी। इसका नेमिंग कैसे करते हैं हम लोग, अल्केन में से ई हटाते हैं और ऐड करते हैं ओन, क्या हो जाता है अल्केनोन, अल्केनोन। इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। देखिए इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है हमारे पास, इसमें है 3। 3 के लिए रूट वर्ड क्या होगा, 3 के लिए रूट वर्ड हो जाएगा प्रोप। तो प्रोप, प्रोपेन, ई हटा दिए ओन लगा दिए, प्रोपेनोन। जो छठा फंक्शनल ग्रुप है वो है नाइट्राइल। ये कुछ इस प्रकार का होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये हम लोग का नाइट्राइल। इसका IUPAC सफिक्स होता है नाइट्राइल, IUPAC प्रीफिक्स साइनो। ठीक है, इसका नेमिंग कैसे करते हैं हम लोग, अल्केन प्लस नाइट्राइल। अल्केन नाइट्राइल। एक बात यहां पे नोटिस कीजिए कि यहाँ पे ई को ड्रॉप हम लोग नहीं किए हैं, बाकी सब में ई ड्रॉप कर देते थे, लेकिन इसके नेमिंग में हम लोग ई को ड्रॉप नहीं करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं इसका, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। इसका नेमिंग बताइए, 1 2 कार्बन एटम, 2 के लिए क्या होता है रूट वर्ड, 2 के लिए होता है एथ। तो इथेन नाइट्राइल। जो हमारा 7वां फंक्शनल ग्रुप है वह है इथर। इथर्स, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है, ROR है, जहां पे R क्या है पता है आप लोग को, अल्काइल ग्रुप। IUPAC सफिक्स इसका होता है ऑक्सी, IUPAC प्रीफिक्स होता है अल्कोक्सी अल्केन। इसका नेमिंग फॉर्मेट का हम बात करें तो इसका नेम का जो फॉर्मेट होता है वो होता है अल्कोक्सी
अल्कोक्सी अल्केन। तो जो स्मॉलर चेन होगा वो पार्ट बनाएगा अल्कोक्सी का, और जो लार्जर चेन होगा वो अल्केन होगा। लार्जर चेन अल्केन का पार्ट बनाएगा। एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है हमारे पास CH3O CH2 CH3। अब देखिए यहाँ पे स्मॉलर पार्ट कौन है और लार्जर पार्ट कौन है। ऑक्सीजन की एक साइड है एक कार्बन, दूसरे साइड है दो कार्बन। तो ये हो गया स्मॉलर पार्ट। स्मॉलर पार्ट क्या बनेगा, अल्कोक्सी। तो एक कार्बन के लिए क्या यूज होता है, मेथ। तो ये हो जाएगा मेथॉक्सी। अब इस साइड कितना है, दो कार्बन आइटम, तो दो के लिए एथ। तो दूसरा वाला क्या बनेगा, अल्केन। तो मिथॉक्सी हो गया, और दो कार्बन के लिए एथ, तो इथेन। इसका नाम क्या होगा, मिथॉक्सी इथेन। हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो है ईस्टर। इसका स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड O यहाँ पे R ले लीजिए, यहाँ पे R डैश ले लीजिए। तो इसका IUPAC सफिक्स का बात करें होता है O8। IUPAC प्रीफिक्स होता है अल्कोक्सी कार्बोनिल। अल्कोक्सी कार्बोनिल। इसका नेम का जो फॉर्मेट होता है वो होता है अल्काइल अल्केनोएट। अब समझते हैं इसका नोमेनक्लेचर कैसे होता है। जैसे एग्जांपल लीजिए CH3 C डबल बॉन्डो सिंगल बॉन्डो CH2 CH3। अब देखिए ये ऑक्सीजन के इस साइड वाले जो भी कार्बन रहेंगे उसको हम लोग बोलते हैं नील ग्रुप। यह है हमारा नील ग्रुप। इस नील ग्रुप में कभी भी कार्बन में नंबरिंग या लोकेंट नहीं दिया जाता है, ठीक है। इसके इस ऑक्सीजन के बगल वाले कार्बन को हमेशा फर्स्ट नंबर दिया जाता है लोकेंट में, ये 1। और उसके बगल से पेरेंट चेन डिसाइड किया जाता है कि कौन सा है। अगर बहुत सारे चेन मौजूद है तो हम लोग डिसाइड करेंगे लॉन्गेस्ट चेन रूल से कि पेरेंट चेन कौन सा है। इधर कौन सा, इधर तो एक ही कार्बन है तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अब इसका नेमिंग में नील ग्रुप का नाम हम लोग पहले लिखते हैं अल्काइल ग्रुप में। तो यहाँ पे दो कार्बन है, दो के लिए रूट वर्ड हो जाएगा इथ, तो इथाइल। इथाइल। अब इधर क्या है, अब इधर है दो कार्बन। नील ग्रुप का काम खत्म, अब इधर का नेमिंग स्टार्ट करते हैं। 1 2 दो कार्बन, तो दो के लिए इथ, तो इथेनोएट। ऐसे इसका नेमिंग होता है इथाइल इथेनोएट। जो हमारा नौवां फंक्शनल ग्रुप है वो है एसाइल हैलाइड। इसका स्ट्रक्चर होता है ये एक्स। एक्स यहाँ पे क्या है, वही हेलोजेंस, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये एक्स बनाएगा यहाँ पे। इसका IUPAC सफिक्स होता है ऑयल हैलाइड। इसका IUPAC प्रीफिक्स का इसका हम बात करें वो होता है हेलो कार्बोनिल। हेलो कार्बोनिल। इसका नेमिंग कैसे करते हैं, इसका नेमिंग होता है अल्केन में से हटाते हैं ई और ऐड करते हैं ऑयल हैलाइड। क्या हो जाता है, अल्केन ऑयल हैलाइड। एग्जाम्पल लेते हैं इसका CH3, यही इस एग्जाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड O Br। इसका नेमिंग क्या करेंगे, दो कार्बन, दो के लिए रूट वर्ड एथ, तो इथेनोइल ब्रोमाइड। जो अगला है हमारा वो है अमाइड। अमाइड है, इसका जो फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर होता है वो होता है ये
RC डबल बॉन्ड O NH2। इसका IUPAC सफिक्स का बात करें तो IUPAC सफिक्स होता है इसका अमाइड, IUPAC प्रीफिक्स कार्बामाइल। क्या होता है? IUPAC प्रीफिक्स इसका कार्बामाइल और IUPAC सफिक्स अमाइड। इसका नेमिंग करते हैं अल्केन में से ई हटाते हैं, अमाइड लगाते हैं। ठीक है, तो अल्केन और अमाइड नेम क्या हो जाएगा? अल्केनामाइड। एग्जाम्पल लेते हैं। एक, दो, दो के लिए रूट वर्ड बताइए। एथ। जो अगला हमारा फंक्शनल ग्रुप है वह है एनहाइड्राइड। ये होता है ऐसा, ये होता है एनहाइड्राइड्स। इसका IUPAC सफिक्स का बात करें, IUPAC सफिक्स होता है इसका ओइक एनहाइड्राइड। IUPAC प्रीफिक्स इसका हो जाता है आपसे, एनहाइड्राइड का IUPAC प्रीफिक्स होता है एसिटॉक्सी। एनहाइड्राइड्स का IUPAC प्रीफिक्स क्या हो जाता है? एसिटॉक्सी। इसका नेमिंग अल्केनोइक एसिड में से हम लोग एसिड घटाते हैं, एसिड को हटाते हैं और ऐड करते हैं एनहाइड्राइड्स। क्या होता है? अल्केनोइक एनहाइड्राइड। अल्केनोइक एनहाइड्राइड्स। इसके एग्जांपल लेते हैं। इसका नेमिंग देखिए। अब ऑक्सीजन के किसी एक साइड देखिए, एक साइड कितने कार्बन एटम है? दो, एक, दो, तो ये हो जाएगा सिंपली मेथ एथेनोइक एनहाइड्राइड्स। दूसरा देखिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसके इस साइड है दो, इस साइड है एक, दो, तीन, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? एक, दो, मेथ इथेनोइक मेथ एथ प्रोप। तीन है प्रोपेनोइक, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड्स। जो हमारा अगला फंक्शनल ग्रुप है वो है एसिड हाइड्राजाइड। इसका जो फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर होता है वो होता है कुछ इस प्रकार से, RC डबल बॉन्ड O NH2। इसका IUPAC सफिक्स होता है हाइड्राजाइड और IUPAC प्रीफिक्स अल्केनो। IUPAC सफिक्स होता है हाइड्राजाइड और IUPAC प्रीफिक्स अल्केनो। इसका नेमिंग देखते हैं। अल्केनोइक एसिड में से इक एसिड को हटाएंगे, सिर्फ एसिड को नहीं, इक एसिड को हटाएंगे और ऐड करेंगे हाइड्राजाइड। अल्केनोइक एसिड में से इक एसिड को हटाएंगे और हाइड्राजाइड को ऐड करेंगे, तो क्या बन जाएगा? अल्केनो हाइड्राजाइड। एग्जाम्पल यदि इसका, ये देखिए एग्जाम्पल, इसमें कितने कार्बन मौजूद है? एक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथेनो हाइड्राजाइड।
जो हमारा नेक्स्ट है वो है एसिड अजाइड। इसका फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर होता है RC डबल बॉन्ड O N3। इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं RC डबल बॉन्ड O N डबल बॉन्ड N। ठीक है, तो ये रहे बात सेम है, N3 है, 3 N है। इसका IUPAC प्रीफिक्स और सफिक्स का बात करते हैं। IUPAC प्रीफिक्स होता है इसका अल्केनो, IUPAC सफिक्स अजाइड। इसका नेमिंग करते हैं। नेमिंग इसका होता है अल्केनोइक एसिड में से हम लोग इक एसिड हटाते हैं और अजाइड ऐड करते हैं, तो इसका नेम क्या बन जाएगा? अल्केनो अजाइड। इसका नेम हो जाएगा अल्केनो अजाइड। कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं इसका। CH3C डबल बॉन्ड O N3। ये देखिए इसमें कार्बन एटम कितना है? 1 और 2, तो इसका नेम हो जाएगा एथ, रूटवर्ड एथ, इथेनो अजाइड। तो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है वह है थायो एसिड। इसका फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर का बात करें तो वो है RC डबल बॉन्ड O SH। ठीक है, इसका IU प्रीफिक्स होता है क्या चीज? कार्बोथायोइक एसिड। और IUPAC सफिक्स होता है थायोइक एसिड। इसका नेमिंग होता है अल्केन प्लस थायोइक एसिड। क्या हो जाएगा? अल्केन थायोइक एसिड। एग्जांपल देते हैं इसका हम लोग। एक ही कार्बन है तो एक के लिए क्या हो जाएगा? मेथ, तो मीथेन थायोइक एसिड। जो नेक्स्ट हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो है अमाइन। अमाइंस को थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अमाइन का जो जनरल अमाइन जो फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर है वो है RNH2। ठीक है, अमाइन का जो IUPAC प्रीफिक्स है, IUPAC प्रीफिक्स जो है अमाइन का वो है अमीनो, और IUPAC सफिक्स जो है वो है अमाइन। इसका हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं? नेमिंग करते हैं अल्केन में से ई हटाते हैं और अमाइन ऐड करते हैं। क्या होता है? अल्केन अमाइन। अब देखिए अमाइन में भी 3 टाइप होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी अमाइन, दूसरा सेकेंडरी अमाइन और तीसरा टर्शियरी अमाइन। तो क्या होते हैं ये सब? उसको 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन भी बोला जाता है। तो देखते हैं, जैसे कि पहले देखते हैं 1 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री अमाइन इसको प्राइमरी अमाइन में बोलते हैं। ये है नॉर्मल, जैसे RNH2, ये है 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, अब 2 डिग्री अमाइन जो है उसमें क्या होगा? RNHR'। यहां से देखिए क्या हुआ? एक हाइड्रोजन हटा है और उसकी जगह पे एक अल्काइल ग्रुप आके अटैच हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 2 डिग्री अमाइन। अब 3 डिग्री अमाइन देखते हैं। 3 डिग्री अमाइन है RNR। इसमें क्या हुआ है? 2 हाइड्रोजन हटा है और दोनों के जगह पे 2 अल्काइल ग्रुप आके अटैच हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं 3 डिग्री या फिर टर्शियरी अमाइन।
ठीक है, इसका हम लोग नेमिंग देखते हैं, सबका एग्जांपल देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे कि 1 डिग्री अमाइन का एग्जांपल हम लोग देखें तो 1 डिग्री अमाइन का एग्जांपल हो जाएगा CH3 NH2। ये क्या हो जाएगा, एक ही है तो मिथेन अमाइन, क्या हो जाएगा, मिथेन अमाइन। दूसरा देखते हैं हम लोग, ये कौन सा था, 1 डिग्री अमाइन। अब 2 डिग्री अमाइन एक हम लोग देखते हैं, वो क्या है, 2 डिग्री अमाइन के एग्जांपल लेते हैं CH3 NH, CH3 NH हो गया। देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा है, इसके जगह पे आ गया CH2 CH3, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ पे हटा है तो इसका नाम हो जाएगा N। पहले हम लोग N लगाते हैं, N क्या डिनोट करता है कि नाइट्रोजन से बॉन्डिंग हुआ है, तो N मिथाइल, क्या यहाँ पे है, मिथाइल, N मिथाइल। और इधर दो है, दो के लिए रूट वर्ड बताइए, इथ, तो इथेनामाइन। अब एक 3 डिग्री अमाइन देखते हैं। 3 डिग्री अमाइन के एग्जांपल हम लेते हैं C2H5। C2H5 मतलब CH3 CH2 है, इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिए। C2H5 यहाँ पे है एक N, फिर नीचे C2H5, इधर है CH2 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 CH3। ये देखिए ये कितना डिग्री अमाइन है, टर्शियरी या 3 डिग्री अमाइन है। यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन हटा है और दोनों हाइड्रोजन जहाँ पे आके अल्काइल ग्रुप अटैच हुआ है, तो इसका नेमिंग हो जाएगा यहाँ पे N N N। अब देखिए यहाँ पे भी इथाइल ग्रुप है, यहाँ पे भी इथाइल ग्रुप है, तो इसको बोलेंगे डाई इथाइल, तो N N डाई इथाइल। और 1 2 3 4 4 के लिए रूट वर्ड ब्यूट, ब्यूटेनामाइन। इसे देखिए यहाँ पे N से 2 इथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे हम डिनोट किए N N डाई इथाइल, और इधर 4 था तो ब्यूटेनामाइन। जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है वो है इमाइंस। नेक्स्ट है इसका जो फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर होता है वो होता है RCH डबल बॉन्ड NH। क्या होता है, RCH डबल बॉन्ड NH। इसका IUPAC सफिक्स होता है इमाइन। और IUPAC प्रीफिक्स इसका होता है अल्केनल। IUPAC सफिक्स इमाइन और IUPAC प्रीफिक्स होता है अल्केनल, ठीक है। इसका जो नेमिंग होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, अल्केन में से ई हटाते हैं, में ऐड करते हैं अल्केन में से ई हटाए और अल इमाइन ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, अल्केनल इमाइन। इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है HCH NH। इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है बताइए, 1, तो 1 के लिए क्या हो जाएगा, मिथ, तो मिथेनल इमाइन। और लेते हैं CH3 CH2 CH NH। इसमें देखिए 1 2 3 कार्बन एटम है, तो 3 के लिए क्या हो जाएगा, मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपेनल इमाइन। और एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 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 CH NH। इसका नाम बताइए, पेंटेनल इमाइन। तो ये थे कुछ कॉमनली यूज्ड फंक्शनल ग्रुप जिसका हम लोग को जरूरत पड़ता है। अगर आपको कुछ डाउट रह गया है इस वीडियो में या फिर किसी भी फंक्शनल ग्रुप में, तो आप कमेंट कर दीजिए, आपका डाउट एज सुन एज पॉसिबल क्लियर कर दिया जाएगा। थैंक्स।